बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो 4 पॉइंट्स हैं, आई विल टेक गो वन बाय वन. फर्स्ट आई विल टॉक अबाउट दिस प्रोजेक्टाइल दैट एंटर्ड पाकिस्तान एयरस्पेस नाइट. आई लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन टुवर्ड दिस स्लाइड. अगर आप इस स्लाइड की तरफ देखें तो ये आदमपुर से ये 4 प्रोजेक्टाइल फायर हुए. एज यू कैन सी 3 जो प्रोजेक्टाइल हैं ये इन्होंने खुद टारगेट किए अमृतसर के जनरल एरिया में. एंड वन ऑफ दैट प्रोजेक्टाइल इट स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स, इधर से इसने इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस किया और ये डींगा के ऊपर आके इट वाज टेकन डाउन. मैं आपको ये बताना चाहूँगा अगली स्लाइड में कि वेन एवर ये आपकी जो आर्म फोर्सेज हैं, इनकी विजिलेंस, एनीथिंग दैट मूव्स, एनीथिंग दैट कम्स फ्रॉम द ईस्ट, वी हैव एन आई ऑन इट. ये आप अगली स्लाइड में देखिएगा, द इलेक्ट्रॉनिक इमेज. आगे चलिएगा. अब ये देखेंगे आप, ये जब आ रहा था इसको देखते जाइएगा सर्कल के अंदर, तो द वन दैट वाज कमिंग अगेंस्ट टुवर्ड्स पाकिस्तान. So we were watching it very carefully, and this is where we are seeing it. Now here it crosses the international border, and so इसको देख रहे हैं, and we are watching its trajectory, its height, and the weapon systems are there to take it out. अब वो चूंकि ये किस जगह पे इसको टेक आउट करना है, now this is moving towards. एंड ये जो रेड पॉइंट है एंड पे आप देख रहे हैं यहाँ पे, इस जगह पे देन इट वाज न्यूट्रलाइज्ड बाय द एयर डिफेंस एसेट्स. तो जो ऑनरेबल डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने कहा, एनीथिंग दैट इज मूविंग, एनीथिंग दैट इज कमिंग, इट लीव्स, इट इज बीइंग मॉनिटर्ड, इट इज बीइंग टेकन आउट. तो ये जो प्रोजेक्टाइल है, वंस इट रीच्ड ओवर देयर एट अराउंड डिंगा, तो दिस प्लेस इट वॉज टेकन आउट एंड देयर इट वेंट ऑफ. अब मैं आपको अगला दिखाता हूँ, नेक्स्ट स्लाइड पे जाइएगा. ये उसकी डेब्री है. दिस इज दैट प्रोजेक्टाइल. इसकी अभी जो है अपना फोरेंसिक हो रही है. सो दैट्स व्हाई वी आर वेरी केयरफुली यूजिंग दिस वर्ड प्रोजेक्टाइल, बिकॉज वी डू आवर वर्क वेरी डिलिबरेटली. इट अपीयर्स टू बी अपरेंटली ये नज़र, ये मिसाइल है, लेकिन ये कौन सा है, किस टाइप का है, वो फोरेंसिक हो रही है. वी आर इन दैट प्रोसेस. सो दिस इज व्हाट हैपेंड लास्ट नाइट. 3 इस तरह के प्रोजेक्टाइल, दे इंटेंटली टारगेटेड देयर ओन टेरिटरी एट अमृतसर. उसकी जो इंटेंट है, वजह है, वो ऑनरेबल डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने आपके सामने पेश कर दी है. तो इसका फोरेंसिक करके जो फर्दर डिटेल्स हैं कि इसकी क्या टाइप है, क्या चीज़ है. द सेकेंड थिंग दैट आई वांट टू एड्रेस इज़ दी जो एक इंडिया में एक हाइप क्रिएट की हुई है उन्होंने कल से, कि 15 लोकेशंस पे पाकिस्तान ने अटैक किया. नाउ ये जो 15 लोकेशंस पे वो जो कह रहे हैं अटैक किया है, इट इज़ सच ए फंटास्टिक एंड कुक्ड अप स्टोरी कि you can just laugh about it. I'll ask few questions on this. The first question is कि is the Indian government and the armed forces, are they living in 18th century or 21st century? Because in 21st century, every projectile leaves a digital trace and signature. ये भी आपने देखा है, जब एक्चुअल में कोई चीज़ आपकी तरफ आती है तो दिस इज हाउ इन रियल टाइम वो मॉनिटर हो रही होती है, उसका एक डिजिटल सिग्नेचर होता है. क्योंकि 21st सेंचुरी में तो ऐसे ही है. वहाँ ऐसे नहीं हो सकता कि आप कोई भी बैठ के स्टोरी को कप कर लें. दूसरा सवाल ये है कि when this Indian government is going to transit from the theatrics and cinema to the actual world in which we are living, ये कब होगा? And related to that is the question that ये जो एक फैसिनेशन है फैंटम स्ट्राइक्स की,
वी सॉ दैट इन 2016 जब उड़ी हुआ था, उसके बाद भी एटम स्ट्राइक हुई थी, लोगों पे पाकिस्तान ने अटैक किया और हमने देखें ले लिया। अब ये जो उसकी वो सबूत दिखा रहे हैं, ये आप अगर स्क्रीन पे देखें तो ये दिखा रहे हैं, ये जो मुख्तलिफ जगहों पे वो दिखा रहे हैं कि जी ये अपना ये प्रोजेक्टाइल्स जो पाकिस्तान ने भेजे, मिसाइल्स भेजे और वो इस फील्ड्स में आके देखें यहाँ लगे हैं। ये ड्राई फील्ड्स हैं गंदम की, सट्टे की, कम से कम इसको आग ही लगा देते थोड़ी सी रॉयल्टी देने के लिए, कि वो उठा के वहाँ पीसेस रख दिए हैं और फिर उसकी तस्वीरें लेके और फिल्में बना के नशर कर रहे हैं। इसलिए हम ये सवाल करते हैं कि रियल वर्ल्ड में सिनेमा से, थिएटर से निकल के एक्चुअल वर्ल्ड में कब आएंगे? और अगर आपका इतना ही शानदार ये एयर डिफेंस सिस्टम है कि 15 जगह से अटैक हो रहा है जिसका कोई सिग्नेचर नहीं है, जिसके लिए ये कुछ पिक्चर्स हैं जो कि डाल डाल के बार बार दिखा के, पता नहीं किस चीज़ की उठा के ये पिक्चर्स इन्होंने कहाँ से उठा के ये बनाई हैं, और एक ड्रामा शुरू हुआ है। तो अगर इतना ही शानदार आपका सिस्टम है तो ये 2 दिन पुरानी बात है, 6-7 की रात आप अपने टाइम और प्लेस ऑफ चूजिंग पे आए थे ना। आपने अपना पूरा एयर डिफेंस लगाया हुआ था ना। आपको पता था कि जब आप हमला करेंगे तो जवाब आएगा। तो ये 5 आपके जहाज कैसे गिर गए? फिर नहीं गिरने चाहिए थे। आपके मुल्क में तो जो चीज आती है आप तो उसको न्यूट्रलाइज कर लेते हैं। रात को आपने 15 जगहों पे न्यूट्रलाइज कर लिया। तो उस वक्त तो आपको पता था कि इस टाइम पे हमने जाना है, सारी चीजें ऑन थी, एवरीथिंग वाज लिट अप, तो रोक लेते उस वक्त भी। सो इसलिए ये ड्रामा कम करने, इससे जो मकासद हासिल करने हैं अपनी डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए, पता नहीं किस पर्पस के लिए कर रहे हैं, उसको बराए मेहरबानी उससे इज्तनाब करें। ये जो वॉर हिस्टेरिया क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, इससे थोड़ा सा ख्याल रखें, इससे इज्तनाब करें। और ये मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, ये उनको भी अच्छी तरह पता है कि जब पाकिस्तान अपनी टाइम, प्लेस और अपने मीन्स से चूजिंग के साथ जब हमला करेगा, अगर वो जब व्हेन पाकिस्तान विल स्ट्राइक, तो हमें और आपको इंडिया के मीडिया की जरूरत नहीं उसे बताने की। द होल वर्ल्ड विल कम टू नो, इट्स रेवरवेशंस विल बी फेल्ट एवरीवेयर, कि उन्होंने बताना है कि जी आज हमला हो गया, और फिर जो सा बार बार चलाई जाना ताकि कोई सुन ले, यार ये देखे पाकिस्तान ने हमला कर दिया। तो वी आर नॉट डिपेंडेंट अपॉन देयर मीडिया टू टेल देम कि पाकिस्तान ने हमला किया, कितने किए, क्या किए। वो नज़र भी आएगा, उसकी गूंज भी सुनाई देगी। द नेक्स्ट थिंग दैट आई वांट टू एड्रेस इज़ दी, जो ऑनरेबल डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने बात की, सुबह मैंने अपनी प्रेस ब्रीफिंग में बात की थी, दैट इज़ अबाउट दिस स्वार्म ड्रोन अटैक ऑफ द हार्पी एंड हेरोन, जो इजराइल ओरिजिन हैं। जो मैंने आपको पहले अर्ज किया कि जो भी चीज़ पाकिस्तान की तरफ आती है उसमें हमारी बराबर नज़र होती। ये अब आप देखें, ये वो वन ऑफ दैट ड्रोन है। अब ये वो ड्रोन हैं जो कि, और ये देखें ये आ रहा है एंड इट इज़ बीइंग वॉच्ड, ये नज़र आ रहा है, ये जा रहा है। समझने का मतलब ये है, द पॉइंट टू अंडरस्टैंड हियर इज कि ये जो ड्रोन्स हैं ये बड़े छोटे क्रॉस सेक्शन के हैं। वो आरसीएस रडार क्रॉस सेक्शन का बड़ा थोड़ा है। जिस तरह ये राफेल जो सा है, ये 4.5 जनरेशन बड़ा सोफिस्टिकेटेड एयरक्राफ्ट है, तो ये स्मॉल जो स्लोअर मूविंग ड्रोन्स में ये बहुत छोटे हैं एंड इज एज्यूम्ड कि ये पिक नहीं होंगे। ये देखें आपके सामने पिक हो रहे, उनको हम पिक करते हैं, नजर आ रहे थे, देखे गए, कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है। अब जब वो आए तो उनको कैसे एंगेज करना है उसका एक तरीका है। एक स्लोअर मूविंग टारगेट को जो कि खास स्पीड में और स्पेशली विच इज इन दी अर्बन एरियाज वहां पे है, फिर आपकी कमर्शियल फ्लाइंग हो रही है, जहाज जा रहे हैं, कौन सा वेपन चॉइस करनी है, कब करनी है, उसको किस तरह किल करना है, देयर आर मेथड्स टू इट, देयर इज एन ऑपरेशनल methodology to that, there is a reasoning to that. उसका एंड रिजल्ट ये है कि 29 सो फार
drones have been neutralized. So मैंने आपको 25 बताए थे, another 4, 29. Only one managed to partially engage its target जिसके लिए आया था ये, और उसमें थोड़ा सा इक्विपमेंट डैमेज हुआ है और 4 हमारे फौजी जो भाई हैं वो उसमें ज़ख्मी हैं. However, ये जो दुश्मन है, because it doesn't distinguish between the military and civil, it doesn't distinguish between, ये आपके सामने नज़र आ रहा है, बच्चा है, बड़ा है, बूढ़ा है, औरत है, मर्द है. तो उसमें हमारे सिविलियंस जोन से हैं, उसमें जो हमारे पास अभी तक की इतलात हैं 3 शहादतें हुई हैं और 4 ज़ख्मी. मैं आपकी तवज्जो जोन सी है ये कराना चाहूँगा. ये टेबल पे अगर आप देखें तो यू विल बी एबल टू सी दी रेमनेंट्स ऑफ ये जो मलबा है जो मुख्तलिफ जगहों से क्या है ऑफ दिस ड्रोन्स, हार्पी और हेरोन के ये ड्रोन जो इसराइली ड्रोन्स हैं. ये फ़र्क 6 और 7 की और 7 और 8 की रात में इतना है कि 6 और 7 की रात को ये मलबा उन्होंने ख़ुद उठाया था, इस बार ये हमने जमा किया उनके लिए. तो 6-7 पे जो जहाज़ों का मलबा था उन्हें ख़ुद उठाना पड़ा. आपने देखा होगा मीडिया में, सोशल मीडिया में कि मुख्तलिफ जगह से अपने जहाज़ों का मलबा जमा करते फिर रहे हैं. तो 7-8 को ये आज जो ये जहाज़ ये आए हैं ड्रोन, इनका हमें मलबा हमने ख़ुद जमा कर लिया. और ये ऐसे ही फ़र्क है कि 2019 में चाय इधर आके पी थी, 6 और 7 की रात को हमने चाय वहाँ भिजवाई है उनको. तो ये मलबा हमने ख़ुद इकट्ठा किया उनके लिए. आगे जो सा है अब प्रॉब्लम ये आ रही है उनको कि और ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि वन ड्रोन जो सा है दे ट्राई टू गो आफ्टर द होली प्लेस of the Sikh at the Nankana Sahib. Now, this is abhorrent, unacceptable. कल भी हमने अर्ज़ किया था कि कौन सा दीन, कौन सी इंसानियत, कौन सा मज़हब इजाज़त देता है कि आप मसाजिद को, इबादत गाहों को, आप मुक़द्दस किताबों को हिट करें. वी सॉ इट टुडे कि वहाँ पे उन्होंने ननकाना साहब की तरफ एक डायरेक्ट किया था एक ड्रोन, विच वी टुक आउट. The question is that why they are doing it. Lastly, we must understand कि देखें जो उन्होंने स्टार्टिंग फ्रॉम दी 22 अप्रैल के वो जो एक इवेंट था, द वर्ल्ड डिडंट बाय इट, द इंटरनेशनल कम्युनिटी डिडंट बाय इट, कि ये इसका एविडेंस, क्योंकि पाकिस्तान ने एक बड़ी अच्छी बात की कि इसका एविडेंस लेके आए और न्यूट्रल है, एक्सपर्ट है, कोई मॉरल ग्राउंड नहीं. अब उस पर जब अटैक करते हैं, उस अटैक पे जवाब जाता है. उसके बाद जो सा है जब समझ नहीं आती कि वो जवाब गया, वो एयर में भी गया, वो उनके ड्रोन्स भी उड़े उस दिन, वो लाइन ऑफ कंट्रोल पे भी गया, तो कोई रास्ता है. तो अब उन्होंने कहा कि हम ये फैंटम डिफेंस लॉन्च कर देते हैं, जो कि थोड़ा भी जो समझ रखता है, अकल रखता है, वो उसको वो इसीज कि ये क्या अजीब सी बात कर रहे हैं. उसके बाद जो सा है दे कम आउट विद दिस फंटास्टिक आइडियाज़ कि हम ये ड्रोन भेज देते हैं. वो सारे के सारे जो से आपके सामने पड़े हुए हैं पीसेस में, टोटो में. तो इशू ये है कि इन टुडेज वर्ल्ड परहैप्स द सॉर्ट ऑफ रिस्पॉन्सेज दैट दे आर गेटिंग ऑन डेली एंड आवरली बेसिस, इस हजीमत से, इस शर्म से वो कैसे निकलें. परहैप्स दैट्स द रीज़न जो इनको इधर पुश कर रही है. और लास्टली मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप वहाँ देखें तो आपको उनके मीडिया में, उनकी सोसाइटी में वो एक इंजीनियर्ड वॉर हिस्टेरिया नज़र आ रहा है. ड्रिल्स की जा रही हैं, ये किया जा रहा है. इधर पाकिस्तान में जो लोग हैं बिल्कुल नॉर्मल बैठे हैं. वाई? बिकॉज दिस इज़ ए बैटल हार्डन नॉट ओनली आर्मी, ये बैटल हार्डन नेशन भी है. हम 20 साल से सारे के सारे, इससे ज़्यादा अरसे से फितना और ख्वारिज, दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ जंग लड़ रहे हैं. हम ईमान की कुव्वत से अल्लाह ने हमें बख्शा हुआ है. तो दे कांट अंडरस्टैंड कि यहाँ तो लोग हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, अपना कारोबार कर रहे हैं, तो लोगों को परेशान करने के लिए, सोसाइटी में इज़्तिराब डालने के लिए चलो शहरों के ऊपर ड्रोन भेजते हैं. लेट अस टेल देम, ये पाकिस्तानी कौम डरने वाली नहीं है, ये परेशान होने वाली नहीं है.
ये फ़ौज आपकी खड़ी है, इस फ़ौज के इर्द गिर्द, इसके आगे पीछे दाएं बाएं, इससे बढ़कर इस मुल्क की आवाम खड़ी, कुछ भी नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला। और हमेशा हक़ की फतह हुई है और हमेशा हक़ की फतह रहेगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।